70,000 80,000 के रेंज में जो बजट होते हैं वो प्रीमियम होते हैं लैपटॉप की दुनिया में। ऐसे में मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स बिकते हैं, बट बाद में लेकर आपको बैटरी की दिक्कत देखने को मिलता है, धीरे धीरे परफॉर्मेंस उनका स्लो होने लगता है। पर इनमें से सबसे अच्छा कौन है? 70 से 80,000 रुपया अगर आपके पॉकेट में है तो दिल थाम के बैठो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 23 सितंबर से। इस सेल के अंदर में SBI बैंक के ऊपर में डेबिट कार्ड में भी क्रेडिट कार्ड के साथ 10% इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एज्यूम करते हैं कि 80,000 रुपया हमारा लैपटॉप का प्राइस है, 10% बैंक डिस्काउंट लगा लो, 8,000 रुपया माइनस हो जाएगा, 72,000 रुपया में आप उस लैपटॉप को ग्रैब कर सकते हो। और ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये साल में एक बार ही मिलता है। कोई ऑफलाइन स्टोर विजिट करते हो ना, बहुत मांगने पे भी 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिलता है। देखो, ये मौका साल में एक बार ही आता है और ये Amazon ग्रेट इंडियन डे फेस्टिवल का खासियत होता है। वेल, इस वीडियो के अंदर में हम लोग कुछ ऐसे लैपटॉप शेयर करेंगे 70 से 80,000 के बीच में, जो कि आज के जमाने के सबसे टॉप लैपटॉप माने जाते हैं इस बजट के अंदर में। एसआर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, दो लैपटॉप मैंने एसआर का चूज किया इस बजट में। पहला ऑप्शन जो है एसआर का ALG लैपटॉप, ये i7 13 जनरेशन 13620H प्रोसेसर के साथ आता है। इतना ही नहीं, इसमें एनवीडिया का RTX 3050 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा आप दे रहे हो तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है ये 13 जनरेशन का 13620H लगा हुआ है लास्ट में। मैं बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो H वाले प्रोसेसर होते हैं सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस होते हैं। प्रोसेसर 4 तरीके के होते हैं, U, P, H एंड HX सीरीज का। HX जो होता है वो थोड़ा अल्ट्रा प्रीमियम होता है, बट ये हाई प्रीमियम परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सकता है। इसके अलावा भी इस लैपटॉप में 16GB का रैम देखने को मिलता है। अब आप 70,000 दे रहे हो, क्या 50,000 में भी अगर कोई लैपटॉप दे रहे हो आज के दिन में आके 16GB का रैम तो मैंडेटरी है मेरे भाई। ऑफ कोर्स इसे आप अपग्रेड तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ 1 TB का यहाँ पे SSD देखने को मिल रहा है, 144Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी दिया जा रहा है स्क्रीन में, और ये स्क्रीन जो है फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। सो गेमिंग के मामले में नेक्स्ट लेवल यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। बैकलिट कीबोर्ड मिलता है जिनमें आप कलर टॉगल कर सकते हो। ये गेमिंग लैपटॉप है, ट्रैक पैड है, नम पैड भी देखने को मिल जाता है, एंड प्राइवेसी शटर भी इस लैपटॉप में अवेलेबल है। 1 TB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइस है 71,990 रुपया आज के टाइम पे। जो आप बैंक डिस्काउंट है 10%, उसमें आपको करीबन 7,000 रुपया का डिस्काउंट इसमें देखने को मिल सकता है। अंडर 70,000 इजीली ग्रैब कर सकते हो। 512GB वाला वेरिएंट चाहिए तो इस वाले वेरिएंट को भी देख सकते हो, जो कि अंडर 70,000 वैसे भी बिकता है, तो इसके ऊपर भी आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सेकंड मॉडल एसआर का, जो कि है एसआर नाइट्रो V। अब ये जो है ये i5 प्रोसेसर के साथ आता है। पिछला वाला i7 था, बट उसका प्राइस कम था, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। वो क्यों, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। i5 जो प्रोसेसर है ये सेम प्रोसेसर है, बट कोर एंड थ्रेड्स में थोड़े थोड़े डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये i5 वाला मॉडल है और इसमें भी H लगा हुआ है, तो ये पावर हंग्री प्रोसेसर है। अब पावर तो कंज्यूम करेगा, इसके बारे में आगे जाके बोलता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें RTX 4050 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, GDDR6 वाला। पिछला वाला वेरिएंट जो था RTX 3050 के साथ आता था, 6GB था, बट दिस वन इज RTX 4050 1 जनरेशन। अब आप बोल सकते हो इसमें जो टेराफ्लॉप्स है, आई मीन जो कूडा कोर्स वगैरह है, वो ज्यादा देखने को मिलेगा और गेमिंग परफॉर्मेंस में ये बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। वही बात रही कि प्रोसेसर की ये पावर हंग्री प्रोसेसर है, इसका TGP जो है वो ज्यादा है, जिसकी बदौलत इसमें कोर एंड थ्रेड्स जो मिलता है, मोस्ट ऑफ द कोर्स जो है ये परफॉर्मेंस कोर्स ही है। एफिशिएंसी कोर्स कम ही मिलता है, H लगा हुआ है लास्ट में। बैटरी अगर देखते हो तो इन लैपटॉप के मुश्किल से 2.5 घंटा मिल पाता है अगर कंटिन्यूअस यूज करते हो। तो अगेन ध्यान रहे, जब भी आप इसे यूज कर रहे हो तो भाई नीचे कूलर वगैरह लगा के इस्तेमाल करो। कूलर स्टैंड मिलते हैं आफ्टर मार्केट, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे भी इन लैपटॉप्स के जो वेंटिलेशन होते हैं अच्छे होते हैं, अलग अलग फैंस लगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, उसमें तो फैंस एक्स्ट्रा आते ही है, फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट इस लैपटॉप के अंदर में कुछ कुछ ऐसी खास चीजें है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में बिक रहा है। वैसे मैं प्राइस भी दिखा दूं, इसका प्राइस है 79,990। 10% डिस्काउंट लगा लो तो भाई 79,999 आपको 79,999 माइनस हो जाएगा। कुल मिला के कितना बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ खास चीजें शेयर करें, लाइक यहाँ पे 16GB का DDR5 रैम मिलता है, पिछला वाला भी DDR5 ही था। IPS फुल HD डिस्प्ले मिलता है, ये एक अलग चीज है क्योंकि इसमें IPS डिस्प्ले मिल रहा है। पिछले वाले लैपटॉप में आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिलता था, LCD वाला। सो इसके अंदर में आप सारे प्रोफेशनल टास्क वगैरह कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 512GB का SSD मिलता है, वो तार एक्सपांडेबल रैम SSD दोनों ही अपग्रेड कर सकते हो। विंडोज 11 के साथ यहाँ पे आपको बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिल रहा है, जिसको आप ऑल्सो कलर चेंज भी कर सकते हो। ट्रैक पैड मिलता है, एंड ऑल्सो ये गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसमें आपको नम पैड दिए गए हैं। रफ एंड टफ बॉडी के साथ आता है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, डेफिनेटली चेक करो। एसआर के दोनों ही लैपटॉप की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। ऑलराइट, अभी डेल पे चलते हैं। डेल का एक लैपटॉप है इस बजट के अंदर में मिलता है, ज्यादातर डेल के लैपटॉप्स आपको नहीं मिलेंगे इस बजट में, बट 70 to 80,000 के बजट में एक ये वाला लैपटॉप है, जो कि नया लॉन्च हुआ है, डेल का G सीरीज 155530 लैपटॉप, जिसमें i5 13450HX देखने को मिलता है। पिछले वाले दो लैपटॉप्स में H लगे हुए थे लास्ट में, बट दिस वन इज द HX प्रोसेसर, जो कि सबसे टॉप प्रोसेसर होता है इंटेल का। ऑफ कोर्स i7 होता तो बेटर होता, बट फिर भी इसमें i5 दिया है, जो कि पिछले वाले लैपटॉप के प्रोसेसर से फार बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सकता है। ऑलमोस्ट सारे कोर्स इसमें परफॉर्मेंस कोर्स ही आपको मिलते
हैं। साथ ही साथ इसमें Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। सो पावर कॉम्बिनेशन इन दोनों का बहुत सही है। बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 घंटा पौने 3 घंटे तक चल सकता है ये लैपटॉप, बट हाँ ऑफ कोर्स कूलर इस्तेमाल करना, इफ यू आर कंटिन्यू रनिंग अ गेमिंग लैपटॉप देन ऑफ कोर्स अ कूलर इज मैंडेटरी। इसमें ऑरेंज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ ऑरेंजी कलर का बैकलाइट आपको निकाल के देगा। अच्छा लगता है क्योंकि इसके वाइब्स के हिसाब से डेल ने इसे डिजाइन किया है। इसमें भी नंपैड आता है एंड ट्रैक पैड भी आता है, प्राइवेसी शटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। विंडोज 11 होम के साथ यहाँ पे आपको जो बॉडी है, जो वेंट्स है एंड फैंस वगैरह एक्स्ट्रा देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। फास्ट चार्जिंग वगैरह भी अवेलेबल है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है। प्लस एक जी की आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि इसका एक फंक्शनल की है। और डेल के आफ्टर सेल सर्विस के बारे में मुझे बताना नहीं है, सभी लोग जानते हैं, बहुत सही होते हैं उनके सर्विस। हर जगह हर सिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। 76,962 रुपीज के आसपास में एक बहुत अच्छे प्राइस में ये लैपटॉप बिक रहा है, जो कि फ्लैट आपको 10% डिस्काउंट निकाल के दे सकता है 7,600 रुपया का इस सेल के अंदर में। माइनस कर लो इस प्राइस से 7,600 रुपया, कैलकुलेट करके बताओ कितना बन रहा है। बाकी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हम लोगों ने Asus का लैपटॉप चूज किया है और इसे चूज करने के एक दो रीजन मैं बता देता हूं। पहली तो बात यह है कि मैं जितने भी लैपटॉप्स आपको बता रहा हूं सारे इंटेल के ही है, बट राइजन लवर्स भी होते हैं, बहुत लोग राइजन को पसंद करते हैं, उनके लिए ये लैपटॉप है। ये भी एक गेमिंग लैपटॉप है, Asus का टॉप गेमिंग A15, जो कि AMD Ryzen 7 7435HS के साथ आता है। अब आपको मैंने बता दिया कि इंटेल में जो HX रहता है वो टॉप मॉडल होता है सबसे, और इस वाले प्रोसेसर में HS लगा हुआ है, जो कि AMD का सबसे टॉप मॉडल है। कोडिंग देख के आप पता कर पाओगे कि कौन से प्रोसेसर कितना कैपेबल है। वैसे ये भी एक पावर हंग्री प्रोसेसर है, जिसके साथ आपको यहाँ पे Nvidia का RTX 4050 देखने को मिलता है, सेम एज लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाले लैपटॉप की तरह 4050 इसमें भी है। इसमें भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सेम टू सेम है। 16GB का रैम, 512GB की SSD, DDR5 रैम है ऑफ कोर्स, और दोनों को ही अपग्रेड कर सकते हो। ये Asus का Aura Sync के साथ आता है, मतलब इसमें आपको मदरबोर्ड के साथ जो है RGB LED जो है वो सिंक्ड देखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से ARGB यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सही लगता है, पीसी की तरह वाइब्स देगा आपको। 70 वाट का TGP है, तो पावर हंग्री होगा। बैटरी भी Asus ने बहुत अच्छा डाला है। डेफिनेटली कूलर तो आप इस्तेमाल करना आफ्टर मार्केट कूलर, एंड इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह है, प्राइवेसी शटर है, नम पैड देखने को मिल जाता है एंड ट्रैक पैड भी मल्टी गेस्चर सपोर्टेड है। आज के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है इसका 82,990 रुपीज। देखो 10% डिस्काउंट लगा लोगे तो इसका प्राइस जो है 8200 रुपया माइनस हो जाएगा, और अंडर 80,000 डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो लैपटॉप हमने चूज किया है, ये इस बजट के अंदर में मिलने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट एंड मेरा फेवरेट लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर AI के सारे वो टॉप फीचर्स आते हैं जो कि आपको चाहिए। और ये वाला है स्लिम लैपटॉप। AI के जमाने में जो लैपटॉप लॉन्च होते हैं थोड़े मोटे टाइप के होते हैं, बट हाँ Lenovo जो है स्लिम तैयार करता है, क्योंकि इसका मॉडल नाम ही, इसके मॉडल का ही नेम है Lenovo Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 5125H, जो AI वाला प्रोसेसर है उसके साथ आता है। 14 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल से एक बहुत सही लैपटॉप होगा जो AI के साथ आता है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, बस कमांड डालो भाई, लैपटॉप खुद ब खुद सब कुछ ओपन करके दे देगा आपको। सो ये दो तीन चीजें जो है बहुत अच्छी होती है, आप AI रिलेटेड टास्क कर सकते हो। बाकी 512GB की SSD है, 16GB का रैम है, ऑफ कोर्स दिस इज DDR5 रैम एंड बोथ आर अपग्रेडेबल। अच्छी चीज है इस लैपटॉप के अंदर, जो कि मुझे सबसे प्यारा लगा, इसमें आपको WUXJ OLED स्क्रीन मिलता है, वो भी 400 नीट्स का। नॉर्मली जो लैपटॉप होते हैं वो 250 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ आते हैं, बट हाँ हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, 80,000 70,000 300 नीट्स की ब्राइटनेस एनफ होता है, जो कि Asus के पिछले वाले लैपटॉप में था। बट Lenovo प्रोवाइड यू 400 नीट ब्राइटनेस, तो आउटडोर में करे धूप में इस्तेमाल करो भाई, डिस्प्ले क्वालिटी तो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। 16GB का रैम, 512GB की SSD, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है, बोथ आर एक्सपांडेबल एंड या ऑफ कोर्स दिस इज AI PC, सो सारी कमांड आप यूज कर सकते हो, प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो एंड AI के ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट मिलता है प्रोसेसर में। 2 वाट के 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत सही चीज है कि लैपटॉप जितना भी महंगा ले लो 2 ही स्पीकर मिलता है, और वो भी उतना अच्छा नहीं लगता, बट इसमें Lenovo ने 4 स्पीकर डाला है। बैटरी भी बहुत बढ़िया डाला है, 4 सेल वाला बैटरी डाला है, सो फास्ट चार्जिंग रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है इन लोगों ने। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर भी बहुत सही है। मेन चीज जो है मेरा हाईलाइटेड पॉइंट इस प्राइस के अंदर में, ज्यादातर कंपनी क्या करते हैं, गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर अच्छा ग्राफिक्स कार्ड डाल देते हैं और वही उनका मेन फोकस होता है, बट नहीं, हमें बाद में जाके उनमें ऑफिस डालना पड़ते हैं, हमें 365 डालने पड़ते हैं। सो इसके अंदर Lenovo ने इस प्राइस के अंदर ये चीज करके दिखाया है। MS Office 2024 जो है ऑफिस एंड होम आपको लाइफ टाइम के लिए इसमें देखने को मिल जाता है। 1 ईयर का ADP फ्री में देखने को मिलता है एंड Windows 11 का सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। एक चीज सही नहीं लगा इस लैपटॉप में, जो कि नम पैड का सपोर्ट नहीं है, बाकी बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्राइवेसी शटर मिलता है, स्लिम एंड ट्रिम बॉडी है, ट्रैक पैड मल्टी जेस्चर सपोर्टेड है, और ये सारा कुछ आपको सिर्फ 79,490 रुपीज में देखने को मिलेगा, और 10% डिस्काउंट लगा लो तो 7949 रुपीज का माइनस हो जाएगा। और आप सोच लो कैलकुलेट करके कि कितना पैसा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है इस सेल के अंदर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
मिस मत करना। ऑलराइट, अभी HP का 2 लैपटॉप मैंने चूज किया है। अब ध्यान रहे ये HP जो है मैंने नंबर 2 पे रखा है, इसके बाद नंबर 1 के बारे में बात करेंगे जो लैपटॉप हमारा सबसे टॉप लैपटॉप है HP का विक्टस। ये लैपटॉप मैं ऑलरेडी अपने घर पे यूज कर रहा हूं, मेरे रिश्तेदार में यूज हो रहा है और मैं भी कभी कभार इसे यूज कर लेता हूं। HP विक्टस ये 13 जनरेशन वाला है, मेरे पास 12 जनरेशन वाला था। करंटली अभी ये 13 जनरेशन में न्यू लॉन्च किया गया i5 13420H प्रोसेसर के साथ, जो कि RTX 4050 के साथ आता है। दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस लैपटॉप, जो कि इस प्राइस के अंदर में मैं सबसे पहले प्राइस दिखा दूं 72,490 रुपया। भाई 60,000 रुपया में आपको 3050 मिलता था, 60,000 62,000 65,000 भी उसका प्राइस जाता था। बट आज के टाइम पे देखो भाई 13 जनरेशन लेटेस्ट वाला, वो भी RTX 4050 के साथ ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 72,490 रुपया में। और इतना ही नहीं, 10% डिस्काउंट लगाओ तो 7,000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा 7200 रुपया का। तो माइनस करके देखो भाई कितना बन रहा है। इजिली भाई पिछले वाले लैपटॉप के प्राइस में आप इसे परचेस कर सकते हो। सोने पे सुहागा तो ये है कि इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, और वो जो चीजें नहीं थे पिछले वाले लैपटॉप्स में जो 12 जनरेशन में थे, वो सारी चीजें अपग्रेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कूलिंग को एनहांस किया गया है, जैसे कि कंपनी ने मेंशन भी किया है। विंडोज 11 के साथ MS ऑफिस 2021 मिलता है। एक चीज ये अच्छा नहीं लगा कि 2024 देता, आज के टाइम पे जो लेटेस्ट चल रहा है वो बेटर रहता। बट चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। इस प्राइस के अंदर में RTX 4060 एंड 13 जनरेशन के H सीरीज के प्रोसेसर, दैट इज रियली ग्रेट। ओके, जो नेक्स्ट मॉडल HP का है, मैंने 2 लैपटॉप सिलेक्ट किए थे। ये HP का AI लैपटॉप है जिसमें Core Ultra 7 आता है 155H। उसमें 125H था Ultra 5 में, इसमें Core Ultra 7 में 155H मिलता है। मतलब उससे भी तगड़ा लेवल का प्रोसेसर इसके अंदर डाला हुआ है। 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का SSD है, और ये 14 इंच का लैपटॉप है। दैट्स व्हाई मुझे इसे नंबर 2 पे रखना पड़ा। अगर 15.6 इंच होता तो इसे मैं टॉप में डाल देता। चलो बढ़िया है। और एक माइनस पॉइंट ये लगा कि इसमें भी MS ऑफिस 2021 दे रहा है। क्या यार HP आज के जमाने पे एटलीस्ट आपको 2024 देना ही चाहिए था। हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। क्या यार, इंटेल का आर्क ग्राफिक्स मिलता है, इसमें ग्राफिक्स जो है वो अलग से लगाए जाते तो बेटर होते। बट चलो, आर्क ग्राफिक्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। फुल HD कैमरा है, बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, और वो भी AI पावर्ड बैकलाइट कीबोर्ड है। क्या भाई डेंजरस यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिया गया है। नमपैड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्राइवेसी शटर है, फास्ट चार्जिंग मिलता है, सब कुछ है इस लैपटॉप के अंदर। डेफिनेटली देख सकते हो 80,000 रुपया प्राइस है, तो 8,000 रुपया का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 72,000 रुपीज के आसपास में इसका प्राइस जा सकता है Amazon ग्रेट इंडियन डे फेस्टिवल में। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही HP लैपटॉप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ये लैपटॉप Asus का ही है। मैंने Asus टफ गेमिंग के बारे में बताया था, बट इसे नंबर 1 पे रखने के बहुत सारे रीजन है। पहली तो बात यह है कि ये एक 14 जनरेशन का लैपटॉप है। आज के जमाने में 13 जनरेशन टॉप में चल रहा है, बट 14 जनरेशन भी लॉन्च हुए हैं। आपको इस सेल में इतना अच्छा डिस्काउंट मिलेगा 14 जनरेशन पे, आप सोच भी नहीं सकते हो। Asus का गेमिंग V16 लैपटॉप है। इसमें 16 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। नॉर्मल लैपटॉप्स के मुकाबले इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, एंड यहाँ पे आपको एक स्टूडियो लाइक फील मिलेगा, लाइक आप मॉनिटर यूज कर रहे हो ऐसा आपको फील आ सकता है, बिकॉज इट्स अ वाइडर डिस्प्ले। 14 जनरेशन के यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इंटेल कोर 5210H, मतलब पिछले AI प्रोसेसर के मुकाबले ये एक स्टेप ऊपर है। मतलब एक स्टेप नहीं, आप 2 स्टेप बोल सकते हो, क्योंकि ये 14 जनरेशन का है। मोर पावर, मोर थ्रेड्स, मोर कोर्स एंड मोर गीगाहर्ट्ज आपको मिलते हैं। क्लॉक स्पीड के बारे में बता रहा हूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं इतना सारा एक्सप्लेन करते करते। बट चलो भाई, इसके साथ एटलीस्ट इंटेल का आर्क ग्राफिक्स नहीं दिया, इन लोगों ने RTX 4050 दे दिया, जिसके बदौलत मैंने इस लैपटॉप को नंबर 1 पे रखा 70 to 80,000 के सेगमेंट पे। और ये 6GB रैम के साथ आता है ग्राफिक्स का, ठीक है। 16GB का रैम मिलता है, 512GB का SSD, बोथ आर एक्सपांडेबल। विंडोज 11 होम मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। द मेन थिंग इज कि Asus यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर दिया है। MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के लिए दे दिया है, और ये मेटल फिनिशिंग के साथ आता है, सो बहुत तगड़ा लगता है देखने में भाई। ब्लू कलर का यहाँ पे आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। 365 पे आपको बेसिक देखने को मिल जाता है MS ऑफिस वाला। भाई नेक्स्ट लेवल का ही प्राइसिंग रखा है इन्होंने, 76,390 रुपीज। इसमें आप डिस्काउंट लगाओगे तो 7,600 रुपीज माइनस हो जाएगा, और अंडर 70,000 में इसे आप ले सकते हो। 14 जनरेशन नंबर 1 पे इसीलिए रखा मैंने। वेल, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, डेफिनेटली मिस नहीं करना दोस्तों। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर में नो कॉस्ट EMI आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल है, एंड आप ऐसा मौका मिस नहीं करना चाहिए जो कि साल में एक बार ही होता है। वैसे आप बताओ, इन सारे लैपटॉप्स में से कौन सा लैपटॉप लेने के लिए आप सोच रहे हो? डू लेट अस कमेंट सेक्शन बिलो।